प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है सेनापति का न्याय। ये कहानी है एक राज्य की, जहाँ पर एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही निर्धन था, बहुत ही गरीब था। इस वजह से उसके पास हमेशा खाने पीने के लिए मुश्किल ही पड़ी रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि मैं दरबार में जाकर राजा से मदद मांगता हूँ। वो दरबार में गया और उसने राजा से कहा कि मेरी बेटी का विवाह 1 महीने पश्चात है, तो कृपया कर मेरी मदद कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। राजा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मदद तो मैं आपकी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो जो ब्राह्मण था वो जल्दी से तैयार हो गया। उसने कहा, हाँ महाराज, जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो महाराज ने उसे कहा कि मेरे जो महल है उसके बाहर एक बहुत सुंदर सा तालाब है और तुम्हें पूरी रात उस तालाब में पानी में खड़ा रहना है। अगर आप सुबह तक वहाँ पर खड़े रहे तो आप जितना धन मांगेंगे उतना धन मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर सारा का सारा दरबार था वो अचंभित रह गया कि राजा ने ये कैसी शर्त रखी है, क्योंकि मौसम सर्दियों का था और जो भी व्यक्ति उस तालाब में पूरी रात खड़ा रहता उसकी तबीयत तो खराब होनी ही होनी थी। मगर राजा तो ऐसे ही थे, उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया। सेनापति ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की, लेकिन राजा नहीं माने। उन्होंने कहा, मेरी तो यही शर्त है, अगर ये साथ जो महात्मा हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, ये पूरी रात वहाँ खड़े रहेंगे तभी मैं इनकी मदद करूँगा। ब्राह्मण बेचारा सोचने लगा। फिर उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं कोशिश कर जरूर देखूंगा। अगली रात को ब्राह्मण वहाँ आ गया। उसने राजा को प्रणाम किया और फिर वो तालाब में चला गया। तालाब में जब वो जाकर खड़ा हो गया तो महाराज ने अपने महल की जो खिड़की थी उससे उसको देखा कि वो वहाँ पर खड़ा है या नहीं। उसके बाद महाराज जाकर सो गए। जब महाराज सुबह उठे तो उन्होंने देखा वो वहीं खड़ा हुआ है और महाराज की खिड़की की तरफ देख रहा है। जब पूरी सुबह हो गई, दरबार लगा, तो वो ब्राह्मण वहाँ आ गया और उस ब्राह्मण ने कहा कि अब आप मुझे मेरा जो इनाम है वो दे दीजिए। तो जो राजा था उसने कहा, इनाम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ये तो बताओ इतनी ठंड में तुम पूरी रात कैसे खड़े रहे। तो वो जो पंडित था, वो जो ब्राह्मण था, उसने कहा कि महाराज, एक तो मेरे मन में यही था कि मुझे अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से करना है, दूसरा आपके महल में जो खिड़की है उसमें से मुझे एक दिया जलता हुआ दिख रहा था। मैं बस उस दिए को देखे जा रहा था और ऐसा महसूस कर रहा था कि उसकी गर्मी मुझे लग रही है। उसी के सहारे मैंने पूरी रात बिता दी। तो महाराज ने कहा, फिर तो ये धन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने तो मेरे दिए की जो रोशनी है उसकी गर्माहट से ही पूरे रात वहाँ पर बिताई है, तो अब ये इनाम तुम्हें नहीं दिया जाएगा। जो ब्राह्मण था बेचारा दुखी मन से वहाँ से चला गया। पर सेनापति ने महाराज से कहा, महाराज, आपका महल बहुत दूर है और तालाब उससे भी ज्यादा दूर, भला आपके दिए की रोशनी उसे गर्माहट कैसे दे सकती है। महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी अशर्फियाँ बचा ली ना। अब सेनापति के मन में ये बात घर कर गई कि राजा को तो वो जरूर बताएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। एक दिन राजा और सेनापति दोनों शिकार पर गए। जब वो वहाँ पर शिकार पर गए तो वो जंगल के बीचों बीच पहुँच गए और वो रास्ता भूल गए। कुछ जो सैनिक थे वो भी उनसे बहुत पीछे रह गए थे। अब राजा को भूख लगने लगी तो उन्होंने सेनापति को कहा। सेनापति ने कहा, मैं आपको झट से ही खिचड़ी बना कर देता हूँ। राजा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। सेनापति ने खिचड़ी की तैयारी करी और खिचड़ी रख दी। थोड़ी देर बाद महाराज आए। क्या खिचड़ी तैयार है? तो सेनापति ने कहा, नहीं नहीं, बन रही है। महाराज फिर जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद वो फिर आए और कहा, खिचड़ी बन गई। सेनापति ने कहा, नहीं नहीं, बन रही है। ऐसे कर 2, 3, 4 घंटे बीत गए, मगर खिचड़ी है कि बन ही नहीं रही थी। अब महाराज को गुस्सा आ गया। वो सेनापति के पास आए और कहा, बताओ कहाँ बन रही है तुम्हारी खिचड़ी। तो सेनापति ने पेड़ की तरफ इशारा किया। सेनापति ने पेड़ पर एक मटका टांग रखा था जिसमें खिचड़ी थी और बिल्कुल नीचे जरा सी आग जला रखी थी। जब महाराज ने देखा
तो महाराज ने कहा, सेनापति, ये खिचड़ी तो 1 महीने में भी नहीं बनेगी। आग तो इतनी नीचे है, पेड़ इतना ऊंचा है, तो खिचड़ी तक तो लौ पहुंचेगी ही नहीं, तो खिचड़ी बनेगी कैसे? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। तो सेनापति ने कहा, ठीक वैसे ही जैसे आपके महल का दिया उस ब्राह्मण को रोशनी पहुंचा रहा था, उसे गर्मी पहुंचा रहा था। अब राजा को अपनी गलती समझ आई और उन्होंने सेनापति को धन्यवाद कहा। और वहां पर वो जब वापस चले गए अपने राज्य, तो उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और फिर उसे सारा धन दिया, जिससे उस ब्राह्मण की कन्या का बहुत अच्छे से विवाह हुआ। तो ऐसे सेनापति जो राज्य को सही मार्गदर्शन देते हैं, वही राज्य का उद्धार करते हैं। तो बच्चों, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, जैसे कि सेनापति ने किया। उसने अपनी समझ से राजा को सबक सिखाया, उसे समझाया। अब राजा सही न्याय करने लगा। अब इसके बाद से उसने किसी के साथ भी कोई भी अन्याय नहीं किया। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अच्छी लगी ना? अब ये कहानी आप अपने छोटे बहन भाइयों को और अपने दोस्तों को सुनाइएगा और सबको बताइएगा कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, गलत का साथ नहीं देना चाहिए। बाय बाय एवरीवन।